धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। 1991 का एक्ट है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगी। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये हम और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा देगा कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाता है। ये अंग्रेजों ने जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल कर देगी। ये सिद्धांत हजारों साल पुराना है, जो कभी अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वही सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमें और आपको कभी धर्म के नाम पर, हमें और आपको कभी जात के नाम पर बांट कर करके जनता का ध्यान हटा रहे हैं। और इतना अन्याय उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं, थाने दलाली का सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, पुलिस पकड़ी जा रही है। और कभी आपने सोचा होगा कि पुलिस क्या कर रही है? अगर इन्हें बुलडोजर ही चलाना है तो ललितपुर के थाने में बुलडोजर क्यों नहीं चला, जहां पर एक 13 साल की बेटी के साथ पुलिस के दरोगा ने बलात्कार कर दिया। जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी। चंदौली में एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ वहां के पुलिस के लोग बर्खास्त होंगे कि नहीं होंगे? आपके बिल्कुल पड़ोस में सिद्धार्थनगर में एक मां अपने बेटे को बचाने के निकली, उसकी मां को गोली मार दी गई, उसकी जान चली गई। पुलिस अब कहानी बदल रही है, कहानी नई बना रही है। ज्ञान वापी में जो शिवलिंग मिली है, मुस्लिम के लोग बता रहे हैं वो फुआरा है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। आप बताइए, चंदौली में पुलिस ने इतनी पिटाई की, इतनी मार पिटाई की, तो उस बेटी की जान चली गई और पुलिस कहने की आत्महत्या कर ली। आपने कहा कि मुसलमान भाइयों को करा रही है, तो अब मुसलमानों को क्यों बताया? मुसलमानों को करा रही है, आपने बताया कि सरकार जो आंकड़े बताते हैं, जिस तरीके का सरकार का कामकाज है, उससे दिखाई देता है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर बड़े उद्योगपति का, बड़े कारोबारी का कोई इलीगल काम होगा तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने स्पेसिफिक उदाहरण दिया। मैंने कहा अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐड दिया था सभी अखबारों में एक कैंसर अस्पताल का, वो प्राइवेट है, रेजिडेंशियल इलाके में हॉस्पिटल नहीं बन सकता। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है बिल्डिंगों पर, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है इलीगल प्रॉपर्टी बना करके, क्या उस अस्पताल पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? और रेजिडेंशियल इलाके में क्या हॉस्पिटल बन सकता है कि नहीं बन सकता? अयोध्या में एक मामला चल रहा है बहुत जोरों से कि राज ठाकरे को लेकर, आप क्या मानते हो? इस शहर में आने के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर कोई खराब आदमी है, किसी ने बुरा काम किया, तो उसको सरकार सजा दे। और उस समय सरकार किसकी नहीं होगी? बीजेपी की सरकार नहीं होगी। बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो। ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। सर्वे में ज्ञान वापी का जो सर्वे हुआ है, थाने में एक शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई?
और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। आप क्या मानते हैं? इसको मंदिर मानते हैं, शिवलिंग मानते हैं? हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा कि गेहूं विदेश नहीं जा सकता, लेकिन आपने और हमने ये नहीं पढ़ा कि विदेश जा सकता है गेहूं। हमने आपने ये जाना ही नहीं कि कब बैंक किसको बिक गई, बैंक मर्ज हो गई। तो जो बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़ी जो बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के लिए भी निचली अदालत को कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, आपने अभी कोर्ट की बात कही कि कोर्ट पर बोलेगा। तमाम 1991 का एक्ट है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा। कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए कम्युनिस्टों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी मैं बचाने नहीं आया। ट्रेड यूनियन वाला नहीं था इसलिए बचाने नहीं आया, और बाद में सब मारे गए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पत्रकार साथियों, आप भी जागरूक हो जाओ, समझदार हो जाओ। हिटलर के जमाने की वो कविता है, पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का नेता नहीं था। फिर वो आए यहूदियों के लिए, और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, और तब तक कोई नहीं बचा था मेरे लिए बोलने वाला। इसलिए सावधान रहिए, बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटा करके। नौजवानों को नौकरी रोजगार कहाँ है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।